सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं ऐसे गांव की जो चीन की नाक के नीचे है, जिसकी एक तस्वीर आज बीजिंग तक हड़कंप मचाएगी, जो विस्तारवादी चीन को चेताएगा। वाइब्रेंट गुजरात की तरह पीएम मोदी का नया मिशन है वाइब्रेंट विलेज, जो जिनपिंग का टेंशन बढ़ाने वाला है। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम एलएसी के पास उस गांव में पहुंची जहां आजादी के बाद पहली बार लोगों ने पाइप से पानी देखा है। इस रीजन को चंगथन क्यों कहा जाता है, ये चीनी आर्मी के अड्डे से कितनी दूर है, ये क्यों रेड आर्मी की आंखों में नश्तर की तरह चुभ रहा है, इसको लेकर कई सीक्रेट जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन पहले वाइब्रेंट गांव में आपको लेकर चलते हैं, जिसको गुजरात के कच्छ की तरह डेवलप करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष इस बार सुशुल पहुंच चुका है। सुशुल महज 3 किलोमीटर है और सामने में है। अब आपको हम 2-3 चीज़ यहाँ से दिखाना चाहते हैं। हमारे ठीक सामने में आप एक ब्लैक कलर की पहाड़ी देख रहे होंगे और इस पहाड़ी को देखने से ऐसा लगता है कि त्रिशूल नुमा आकृति है। ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी किसी ज़माने में हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 62 के बाद चाइना ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया और यहाँ से वो हमारे पर नज़र रखे हुए है। इसको त्रिशूल पहाड़ी भी कहते हैं और त्रिशूल पहाड़ी पे चीन ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। गलवान में जो इलाके हैं, उन इलाकों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम तरह की चीज़ों को किस तरीके से विकसित किया जाए और इसको वॉर लेवल पर विकसित किया जा रहा है। इस पूरे इलाके को हेली टूरिज्म के तौर पर भी विकसित किया जा रहा है। इसके लिए इस वाइब्रेंट विलेज में बाकायदा हेलीपैड बनाया गया है। आप देखिए, ये अभी टेम्पररी स्ट्रक्चर है, एक टेम्पररी हेलीपैड बनाया गया है, लेकिन कोशिश ये है कि लेह से जो भी टूरिस्ट यहाँ आए, उन टूरिस्टों को इसी हेलीपैड पे बाकायदा उतारा जाए। सामने में लिखा हुआ है वेलकम टू सुशील 11th फेज मास प्लांटेशन ड्राइव ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022। यहाँ पे जहाँ तक आपको नजर जा रही होगी, वहां तक धीरे धीरे पेड़ लगाने का काम शुरू हुआ है और इस पूरे प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है गो ग्रीन प्रोजेक्ट। जो सामने की वादी देख रहे हैं, उस वादी पे वहां पे जो लिखा हुआ है गो ग्रीन प्रोजेक्ट, उसके ठीक दूसरी तरफ जो पहाड़ है वो त्रिशूल पहाड़ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि चाइना का कब्जा है। कितने प्लांट्स यहाँ पे लगाए जा रहे हैं? यहाँ पे 1,50,000 है सर। 1.5 लाख प्लांट लगाए जा रहे हैं। जी सर, जी सर। और कब तक ये प्लांट डेवलप हो जाएंगे? ये अभी 2-3 साल में तो पूरा डेवलप हो जाएगा सर। यहाँ पे सन बहुत अच्छा आता है, क्योंकि पोल्यूशन और हर चीज़ के बारे में यहाँ पे बहुत कम है, उसकी वजह से सन बहुत अच्छा आता है सर। इसीलिए यहाँ पे ये सोलर पैनल लगाया गया है ताकि वाटर लिफ्टिंग आगे तक कर सके सर। अच्छा, ये सौर पैनल लगाया गया है, इससे सिंचाई से लेकर और तमाम तरह की चीजें यहाँ पे हो सकती है और उसकी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। ठीक सामने में जो आप चोटी पे देख रहे हैं, 2 टावर आपको नजर आ रहे होंगे। ये वो दोनों टावर हैं जिससे कि यहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया है और अब इस इलाके के लोग बाकायदा मोबाइल फोन से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मोबाइल आज से कुछ साल पहले यहाँ पे बात भी नहीं होता था, वीसेट था, बहुत चलता भी नहीं था। अभी आपने जब से फोन भी करो, बहुत सुविधा है यहाँ पे, अभी बहुत अच्छा चल रहा है नेटवर्क। जल जीवन मिशन के तहत इस गांव में पानी को पहुंचाया गया है। अभी यहाँ तापमान -22 है, इसलिए ये नल से पानी नहीं आ पा रहा है, लेकिन समर के समय में इनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। जीवन मिशन से क्या पानी अब घर पे आने लगा है? पानी अब यहाँ पे आ रहा है? हाँ जी। अच्छा, कितने गांव में यहाँ पे परिवार हैं? यहाँ पे 160 है सर गाँव। और हर परिवार में जल पहुँच गया? हर परिवार में जल पहुँच गया। आयुष्मान मिशन के तहत इस जगह पे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी बनाया गया है। आप देखिए कि आयुष्मान भारत हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर सुशुल यहाँ पे लिखा गया है। बाकायदा यहाँ पे एम्बुलेंस भी रखा गया है और
कोशिश ये है कि यहाँ पे जिसकी भी तबीयत खराब हो या जो भी आसपास के लोगों को परेशानी हो, उन लोगों को यहाँ पे प्राइमरली ट्रीट किया जा सके। इस पूरे इलाके में एक पीएचसी बनाया गया है और पोस्ट कोविड इलाके को इसको और डेवलप किया गया है। बाकायदा यहाँ मेल वार्ड है, फीमेल वार्ड है और गायनी के लिए स्पेशली आप देखिए कि गायनी वार्ड भी है। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध कराई गई हैं। ऑक्सीजन भी है और सारा टेस्ट यहाँ पे होता है। अच्छा। टेस्ट भी ठीक ठाक होता है और एडमिट भी ठीक ठाक होता है सर जी। अच्छा, और काफ़ी मतलब डेवलप हो गया इस हॉस्पिटल। हेल्थ केयर सेंटर से लेकर प्राइमरी एजुकेशन, सामने में जो आप इलाका देख रहे हैं वहाँ स्कूल बना हुआ है और उस स्कूल में बाकायदा स्मार्ट क्लासेस लगे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे मोबाइल के टावर लग गए हैं जिससे कि स्मार्ट क्लासेस के जरिए पढ़ाई हो पाती है। तो फैसिलिटी तो बहुत कुछ पहले से बहुत कुछ फर्क हुआ है क्योंकि रोड है, लाइट है, जियो टावर भी है, बीएसएनएल तो है। फिर इस साल गो ग्रीन में बहुत कुछ फंक्शन, बहुत दलाई लामा जी यहाँ आके बहुत किया है। हर तरह की एक्टिविटीज़ को यहाँ पे शुरू किया गया है जिसमें स्कीइंग भी शामिल है और जाड़े के दिनों में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ बन जाती है और बर्फ़ जमने के बाद यहाँ पे जो विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज़ आप देखिए बच्चे करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वाइब कर रहे हैं, इतना पूरा मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। सुबह 10 बजे यहाँ आते हैं, हाँ। फिर लंच खाना खा के घर जाते, फिर आते हैं यहाँ पर खेलने के लिए। तो एलएसी के पास का चुशूल हर लिहाज से हिंदुस्तान के लिए अहम इलाका है। यही वजह है कि सरकार फुल एक्शन में है। जिस तरह गुजरात के कच्छ में विकास को नई रफ्तार दी गई, ठीक उसी तरह एलएसी के पास के इस गांव में डेवलपमेंट का काम हो रहा है। कच्छ के रेत वाले रन की तरह चुशूल में बर्फ वाले रन को डेवलप करने का बड़ा प्रयास हो रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये गांव कहां है, चीन की आर्मी इस गांव से क्यों चिढ़ रही है। एलएसी पर जहां चीन की सेना इस वक्त तैनात है, वहां से चुशूल सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। कई बार यहां एलएसी विवाद पर कोर कमांडर लेवल की बैठक भी हो चुकी है। लेह जिले में मौजूद ये गांव करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। एलएसी के पास के चुशूल गांव में करीब 160 परिवार रहते हैं। चीन की हमेशा इस इलाके पर नजर रहती है। इसके सामने वाले इलाके में चीन की पीएलए भी तैनात है। चुशूल की आबादी करीब 1200 है। आपको बता दें पेंगोंग झील भी चुशूल में आती है। चुशूल इलाका सामरिक दृष्टि से काफी अहम है, इसलिए हमेशा इस पर चीन की गिद्ध नजर रहती है। एलएसी के पास के रीजन के बारे में आपने पहले भी कई बार सुना होगा। हर बार विवाद और तनाव को लेकर यह इलाका सुर्खियों में रहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है विस्तारवादी चीन की नापाक नीयत, जिसके सबूत लगातार आते रहते हैं। लेकिन आज यह इलाका विकास के काम की वजह से सुर्खियों में है। आगे आपको बताएंगे कि कैसे एलएसी के पास वर्ल्ड लेवल विकास से भारत चीन को करारा जवाब दे रहा है। पहले यह जानिए आखिर चंग थंग का मतलब होता क्या है। दरअसल लद्दाखी भाषा में चंग का मतलब होता है किनारा और थंग का मतलब होता है समतल मैदान। वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास के जितने भी इलाके हैं वो चंग थंग रीजन में आते हैं। तो आपको बता दें कि साल 1962 के युद्ध में भी चुशूल के इलाके को अहम माना गया था। उस वक्त भी चीन के इस इलाके पर कब्जा करने की नीयत थी, लेकिन उस समय जवानों ने चीन की इस कोशिश को नाकाम कर दिया था। आज तक चीन की नज़र इस इलाके पर टिकी हुई है और चीन की इस नीयत को भारत की सरकार अच्छी तरह जानती है। यही वजह है कि यहाँ तेजी से तरक्की हो रही है। आपको बताते हैं कि आखिर कैसे वाइब्रेंट विलेज के जरिए सरकार चीन को चुनौती दे रही है। सबसे पहले सरकार इस गांव में गो ग्रीन प्रोजेक्ट पर फोकस कर रही है। इसके तहत पेड़ लगाए जा रहे हैं। काम कितना तेजी से हो रहा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस साल करीब 1.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं। पेड़ लगाने का प्लान एलएसी के इस गांव से लेकर एलएसी के पास तक है। इतना ही नहीं, पेड़ों की जियो टैगिंग होगी ताकि किसी वक्त पेड़ों की स्थिति को जाना जा सके। जियो टैगिंग का मुख्य मकसद है चीन को बताना कि हिंदुस्तान की जमीन कहां तक है। पेड़ों की जियो टैगिंग के बाद जमीन हड़पने वाला चीन गुस्ताखी नहीं कर पाएगा। इसके अलावा भारत मोबाइल कनेक्शन पर जोर दिया जा रहा है। चुशूल के इलाके में 4G नेटवर्क शुरू हो चुका है। इस गांव में मोबाइल टावर लगाए जा चुके हैं, इंटरनेट पहुंच चुका है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की स्मार्ट क्लासेस होती हैं, बच्चों को स्मार्टफोन मुहैया कराए जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 4G नेटवर्क से चुशूल की देश के दूसरे हिस्सों से बेहतर कनेक्टिविटी भी हो रही है, जो अपने आप में बड़ी बात है। चुशूल में हेली सेवा पर फोकस किया जा रहा है। चुशूल तक डायरेक्ट उड़ान की कोशिश भी
की जा रही है। अब तक लेह से सड़क के रास्ते जाना पड़ता था। यहाँ विकास का एक और मकसद है इस गांव में पर्यटन को बढ़ावा देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट इस इलाके में आएंगे। यहाँ रहने वाले लोगों को कमाई का साधन मिलेगा, इन इलाकों में आबादी बढ़ेगी। चुशूल इलाके में नए और बेहतर अस्पताल बनाए जा चुके हैं जो आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। नए अस्पताल बनाने का भी प्लान, अब तक लोगों को इलाज के लिए दूर जाना पड़ता था, इस वजह से इस प्लान को बनाया गया। इस इलाके में सड़क, अस्पताल, स्कूल के अलावा स्थानीय लोगों के लिए दूसरी सुविधाओं पर भी जोर दिया जा रहा है। अलग अलग दफ्तर बनाए जा रहे हैं। यहाँ भेड़ पालकों की संख्या ज्यादा है, लिहाजा उनके लिए काम ज्यादा हो रहा है। 6 महीने तक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जा रहा है ताकि लोगों का पलायन ना हो। तो पेंगोंग झील का बड़ा हिस्सा चुशूल इलाके में आता है। ऐसे में चीन की मंशा रहती है कि इस इलाके पर कब्जा जमाकर पूरी झील पर कब्जा किया जा सके, लेकिन भारत की मजबूत और दूरदर्शी नीति चीन की विस्तारवादी नीयत पर भारी पड़ रही है। तो चुशूल में सेना की काफी तैनाती है क्योंकि ये वो इलाका है जहां से हाईवे भी साफ दिखाई देता है। इसके साथ ही पूरे इलाके में तैनाती को कंट्रोल किया जाता है। इस इलाके में आधुनिक हथियारों के अलावा जवानों को चीन की हर हरकत पर निगरानी रखने के लिए लगाया गया है। कुछ पॉइंटर्स से समझिए कि कैसे इस इलाके के जरिए भारत चीन को सीधी चेतावनी दे रहा है। जैसा कि हमने दिखाया कि लगातार वॉल लेवल पर सड़कें बनाने का काम चल रहा है। पहाड़ों के बीच ग्रामीण इलाके में टूरिज्म पर फोकस किया जा रहा है ताकि लोगों को रोजगार का जरिया मिले। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो माइग्रेशन कम होगा। किसी देश के बॉर्डर एरिया में लोकल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अहम होती है। यहां भी सरकार का फोकस है लोगों की आबादी बढ़े, पलायन कम हो। LAC के इलाके में आबादी बढ़ने से दुश्मन मुल्क को सख्त संदेश मिलेगा, साथ में आर्मी को भी सहूलियत मिलेगी। चीन की हरकतों पर बारीक नजर भी रहेगी।